पहले बिल पेश होने दो, फिर दोनों भाई बाजू में आते, किसी को चलना आएगा तो थामना हो जाएगा। पहले बिल पेश होने दो, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। ऐसे आदित्य ठाकरे क्या ने क्या कहा। क्या देखिए, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 44 पार्ट 3 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है। जी। तो जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड का को विरोध करना है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात कर रहा है। जी। उसको शरिया कानून इधर लेके आना है, वो तो हम इधर लाने देंगे नहीं। किसी का पाकिस्तान से अब्बा आएगा तो भी उसको नहीं करने देंगे। हम जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है, जिस संविधान को हम लोग मानते हैं, जीते हैं, उसमें जो जो लिखा है वो हमारी केंद्र और राज्य की सरकार करने के लिए हम कटिबद्ध है। 400 बीएमसी भाजपा के पास है, फिर भी आज मुंबई में पाणी दुसरं आहे तुझं युनिफॉर्म सिव्हिल कोड, ते तेच विषय सांगून झालाय, तू परत विचारतो यार, कितींदा सांगायचं, ते हिंदीमध्ये पण बोललोय, एकच विषय, माझा आवाज खराब होतो त्याच्यामुळे। मौलाना अरशद मदनी ने बयान दिया है कि जिहाद करना मुसलमानों का अधिकार है। हाँ, तो ऐसे जिहादियों को खत्म करना हमारा अधिकार है। जो जो हमारे हिंदू राष्ट्रों में बैठ के जिहाद की बात करेगा, उन कीड़ों मकोड़ों की तरह हम उनको खत्म करने का काम हमारा है। तो जिहाद करना मतलब हिंदुओं के खिलाफ काम करना, हिंदुओं को खत्म करना। और हमारे हिंदू राष्ट्र में इस तरह की कोई जिहाद की भाषा कर रहा होगा तो मौलाना हो, फलाना हो, कोई भी हो, दाढ़ी पकड़ के उसको पाकिस्तान में निकाल देंगे गंदगी को। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अरे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कैसा हो सकता है इधर? राज्य हमारे देश में एक ही संविधान मानने वाले लोग हैं हिंदू राष्ट्र में। ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी सब खारिज करके ख़त्म करके देना चाहिए, इनके सब मेंबर्स को निकाल देना चाहिए। हमको क्यों चाहिए ऐसा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड? उनको संविधान मानना नहीं है क्या? हम जिस संविधान को मानते उनको नया कानून लेके आना है क्या? तो बोल दे, सब लोग को गंदगी को भेज देंगे पाकिस्तान में। आखिरी सवाल, संजय राउत ने एक ट्वीट में राइफल दिखाया है। राइफल और संजय राउत का क्या संबंध? ऐसे खिलौनों के साथ मेरा बेटा भी खेलता है। कहा कि एक रिटायर्ड जजेस की क्या कहेंगे आप? यूसीसी का बिल नहीं आया है। यूसीसी के लिए कल हमारे मंत्री योगेश कदम जी ने एक लक्ष्य विधि के दौरान ये जानकारी दी कि रिटायर्ड जजेस की एक टीम बनाई जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी और उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके आगे यूसीसी को आगे बढ़ाया जाएगा। तो जब भी ये कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसको रिपोर्ट को पढ़ा जाएगा, उसके ऊपर चर्चा होएगी और जब बिल आएगा तो उसके ऊपर भी सकारात्मक चर्चा की जाएगी। ये बिल पहले पेश होने तो ये बिल उसमें क्या है वो पहले मेंशन हो, तो ऐसे विपक्ष का कहना है। देखिए, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब हम बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। हमने देखा है काफ़ी सालों से काफ़ी स्टेट्स में यूसीसी लागू हुआ है, जैसे गोवा जैसे स्टेट में। लेकिन यूसीसी का विरोध तब तक नहीं होगा जब तक वो एक्सक्लूसिवली कोई धर्म को या एक्सक्लूसिव किसी को टारगेट कर रहा हो। अगर इंक्लूसिव तरीके से यूसीसी लाया जाएगा तो पूरे भारत देश में जिस तरीके से स्वागत किया गया है, तो हमारे लीडर भी उसका स्वागत हम ज़रूर करेंगे, लेकिन इंक्लूसिव होना ज़रूरी है। आज संजय राउत उन्होंने गन का एक फोटो ट्वीट किया है, और जिस तरह से माहौल चल रहा है राजनीति में टाइगर ऑपरेशन के बाद, कैसे देखते हैं आप इसके बारे में? जी, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। सुबह सभागृह में घुसी थी, अभी बाहर निकली हूँ, सोशल मीडिया से अभी फिलहाल दूर हूँ। जब निकलूंगी देखूंगी तो उसके ऊपर कोई टिप्पणियाँ करूँगी। आज मुंबई में बहुत बारिश हुई और आज मेयर के सामने ही एक आदमी जो है वो मैनहोल में गिर गया था। दादर में ऐसी घटना घटी। नहीं, ये बहुत ही दुर्लक्ष्य की बात है कि जब महापौर खुद राउंड्स पे निकली और एक अधिकारी उनके सामने गिर गया, तो जिसका भी इसमें कसूर है, जो मतलब जो रिस्पॉन्सिबल है और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बावजूद उन्होंने काम सही से नहीं किया। जो कि जब ऐसा होता है, महापौर या कोई भी अधिकारी या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव राउंड पे निकलते हैं तो प्रॉपरली ये सब चीज़ों की जांच की जाती है। नहीं हुई है तो ये बहुत दुर्भाग्यशील है और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी हम कार्रवाई करने की मांग करते हैं। ये दुर्लक्ष्य किया गया है और अगर ऐसे राउंड अप के टाइम पे अधिकारी गिर सकता है तो नॉर्मल मुंबईकर किस तरीके से इश्यूज फेस कर रहे हैं, इसके ऊपर ज़रूर सोचने का और विचार करने का टाइम आया है, ताकि जो भी हादसे हो रहे हैं या जो टाल सकते हैं उसको टाला जाए। एक लास्ट क्वेश्चन, नीतीश राणे का कहना है कि जो जिनका विरोध है यूसीसी को, वो पाकिस्तान में चले जाए या फिर ऐसे उनके बयान आ रहे हैं। देखिए, नीतीश राणे जी के खुद के जो ख्यालात हैं वो उनके खुद के हैं।
भारत देश हो या महाराष्ट्र राज्य हो, वो शिव शाहू फुले अम्बेडकर के हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान में हर किसी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार दिया गया है, और अगर कोई भी यूसीसी का विरोध करता है, जब वो यूसीसी आएगा, अगर वो इंक्लूसिव रहेगा तो किसी का विरोध नहीं होगा, लेकिन एक्सक्लूसिवली किसी को टारगेट किया जाएगा, एक्सक्लूसिवली किसी के लिए बनाया जाएगा, तो उसके ऊपर चर्चा करके उसके ऊपर ज़रूर मुद्दे उठाए जाएंगे। ओके, थैंक यू। नमस्कार। हमारे आरोप किए जा रहे, क्या कहेंगे आप इस आरोप के बारे में? ये देखो, ये तो सियासत है जी। सियासत में कुछ भी हो सकता है, रातों रात कुछ भी चेंज हो रहा है। तो ठीक है, ये सियासत के बारे में जो भी कोई ये नाम डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो इनका मेरा कहना है कि जो भी उनको लोगों को भड़का रहे हैं, जो भी लीडर्स, इनको मुझे एक ही बोलना है कि भाई आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हैं। आपको भी कुछ भी ना कुछ है, आपको भी बेटे हैं, आपको भी, मुझे भी है, लेकिन आपके घर के अंदर अगर राजनीति किसी को घुसाना है तो ये गलत है। और मैं भी कोई ऐसा इतना कच्चा नहीं हूँ। आज से मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है, आज से आगे आप अपोज करते चलिए, मुझे भी क्या है क्या नहीं कुछ देखूँ। इसी संदर्भ में आप जरूरत नहीं है यार भाई, क्यों बोल करना है? सीएम साहब को क्यों मिलना है? गृह राज्य मंत्री को क्यों मिलना है? व्हाट इज नेसेसरी? जरूरत नहीं है। अगर मैंने कुछ चोरी की, मेरे बच्चे ने कुछ किया, अगर कुछ इसके अंदर है तो उनको मिल लूंगा। लेकिन ऐसा है कि एक बोले तो अभी आज का दिन ऐसा हो गया है कि मुझे कुछ काम के लिए सीएम साहब ने परसों के दिन समय दिया था, इसीलिए मैं उनको मिला। उस दिन मिला तो कुछ एक लफ्ज तक बोला नहीं उन्होंने, भी नहीं, कुछ नहीं है। उसके दूसरे दिन जो गुनाह हो गया तो उसी के लिए जो हो गया तो ठीक है ना। तो दूसरे दिन होने के बाद भी मैं अभी सीएम साहब को भी बोला तक नहीं, कसम से मैं सीएम साहब को वो बात नहीं निकाला। जो बोला है आपने वो मीटिंग के लिए कुछ, तो इसको मेरे 2 प्रोजेक्ट है मेरे कॉन्स्टिट्यूट के अंदर, जो भी रेल का एक प्रोजेक्ट है और इरिगेशन का एक, इसी के लिए मुझे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। मुझे सेंट्रल से कुछ उसको प्रोजेक्ट में लाइन अप करना है, इसीलिए मुझे स्टेट की ज़रूरत लगती है फंड्स के बारे में। तो उन्हीं के बारे में उनके साथ मीटिंग लगाना है। और सीएम साहब भी पॉजिटिवली है, और मैं हमारे जो गार्डियन मिनिस्टर है उनसे भी बात किया है, जो सुनीता बनी, दोनों की मुझे हेल्प लगेगी, क्योंकि वो पालक मंत्री है बोल के उनका ही जरूरी है, और ये वो सीएम है बोल के, और फाइनेंस है सब उनके तरफ। तो ये दोनों की मैं जो भी है कोशिश करूंगा इनको सबको। तो सीएम साहब ने ऐसा बोला है कि भाई हम 2 दिन में इधर से आने के बाद अपन मीटिंग एक लगाएंगे। मैं 2 दिन बाहर जा रहा हूँ, आने के बाद मैं आऊँगा उसी दिन, परसों के दिन या सैटरडे या संडे आके मिलेंगे, और मिलने के बाद मंडे को मीटिंग लगाएंगे। तो फिर यही होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के बारे में आपको क्या कहना है, क्या राय है? पूरा स्टडी करके बोलता जी, ओके, चलो मैं तमाला उनका अधिकारी मेयर के सामने आप देख लीजिए, शर्म की बात है। मैं अपने एरिया की बात करूं, मानको शिवाजी नगर में मैं पिछली बार कितने दिनों से चिल्ला रहा हूं, और मैंने लेटर भी दिया है कारपोरेशन को कि साहब नाले सफाई हुई नहीं है, पूरा पैसा जो है भ्रष्टाचार में गया। उसने एक कोई शेर सिंह नाम का आदमी है जिसको कंटेक्ट मिला, वो जेल में भी गया था पिछले साल भ्रष्टाचार में, फिर वही काम कर रहा है, और काम बिल्कुल नहीं हुआ था। और आज एक ही बारिश में सब पूरा पोल खुल गया। मैं समझता हूँ कि इसकी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। जो लोग भी इसके जिम्मेदार है तुरंत उनको सस्पेंड कीजिए, उनको जेल भेजिए, तो होगा काम। वरना क्या है कि सब मिली भगत नीचे से ऊपर तक है, सब पैसे बढ़ जाते हैं, कोई केयर करता नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। मई जैसे शहर में थोड़ी बारिश होने के बाद अगर ये हालत है तो मैं समझता हूँ कि ये अफसोस का मुकाम है और बिल्कुल फेलियर है। बीजेपी कह रही कि इतने साल भ्रष्टाचार किया है, उसके कारण ये सब हो रहा है, हम धीरे धीरे सफाई कर रहे हैं। क्यों धीरे सफाई कर रहे हैं? अभी आप सत्ता में आ गए, धीरे धीरे सफाई करना क्या है? क्योंकि अभी जब जो टेंडर निकला और जिसको सफाई का टेंडर मिला उसने काम नहीं किया, किसके राज में हुआ? ये तो बीजेपी के राज में हुआ है। और अगर शिवसेना सत्ता में थी तो भागीदार बीजेपी भी थी। आप जो है अपना पल्ला झाड़ नहीं सकते, आप दोनों जिम्मेदार इसके हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड को बैन कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए, और उनके एक एक पदाधिकारियों को जेल में भेज देना चाहिए। ऐसा है कि बीजेपी चाहती है कि मुसलमानों को जहर देकर मार देना चाहिए। मुस्लिम इश्यूज़ पे कोई भाई है ही नहीं। मुसलमानों को के साथ जितना जुल्म कर सकते हो कर दो, उनकी हिस्ट्री को मिटा दो, जो वफादार थे देश के उनको गद्दार बना दो। तो ये बीजेपी तो यही चाहती है ना। मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि मुसलमानों का अधिकार है कि वो जिहाद करें, लेकिन गलत तरीके से अब इस बयान को प्रेजेंट किया जा रहा है। जिहाद का मतलब स्ट्रगल करना है, जिहाद का मतलब किसी को मारना नहीं है। जिहाद करो मतलब जुल्म के खिलाफ जिहाद करो, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जिहाद करो, देश को आगे बढ़ाने के लिए जिहाद करो। जिहाद का मतलब ये होता है। यूसीसी को लेकर आदमी साहब, सरकार जो है वो पॉजिटिव है,
कह रही है कि काम हम कर रहे हैं, आ जाएगा। सत्ता का अहंकार है और कुछ नहीं है। सत्ता का देखिए, जो भी धर्म, जो चीज़ धर्म के आड़े आएगी उसकी हम ज़रूर मुखालफत करेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि यूसीसी से वो आदमी को दिक्कत क्या है, बीजेपी के लोगों का आपसे सवाल है। अभी मैं उस पर अध्ययन कर रहा हूँ और मुस्लिम पर्सनल लॉ बॉडी हमारा इसमें लीडर है, मुस्लिम पर्सनल डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन से पॉइंट पर अपोज करना, क्या करना, वो हम तैयारी करेंगे। आदिल साहब, मुंबई में जिस तरह से ट्रेन में मर्डर हो जाता है, कल दरवाजे पे खड़े रहकर फर्स्ट क्लास में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चाकू से भोग दिया, इतनी गंभीर घटना कैसे? ये दिखा रहे हैं इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। रोज़ाना मेरे एरिया में 6 महीने में 6 मर्डर हुआ है, नशा बढ़ता जा रहा है। अभी परली में 2 लोगों ने मिल के एक मुस्लिम का मर्डर किया और उसके बाद ये कहा कि मुझे गर्व है कि मैंने मुसलमान को मारा और मस्जिद पर भी बम मारूंगा। ये वायरल हुई पूरी बात। क्या कर रही सरकार? कौन सा एक्शन हो रहा है? दूसरी बात कि जिस तरह से पनीर को लेकर या फर्जी जो चीज़ है उसको लेकर मिलावट की बातें सामने आई, उसको लेकर बैन की मांग की जा रही है, कई सारे होटलों में ये सब हो रहा है, उसको लेकर कैसे? अंधेर नगरी चौपट राजा, कुछ बंदिश ही नहीं है, कानून का कोई है ही नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसकी जो मर्जी चाहो कर दो। अगर सरकार सख्त हो जाए, अभी एक मामला हुआ यूएई के अंदर, 2 ग्रुप में झगड़ा हुआ, 2 दिन के अंदर जिसने मारामारी किया था उसको दोषी ठहरा के जेल भेज दिया, 5000 दरहम जुर्माना, 1 महीना जेल, उसके बाद डिपोर्ट। कानून हो गया 3 में। यहाँ तो 10 साल तक लड़ो, गवाह को तोड़ दो, फैसला होगा 20 साल के बाद। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है, लगातार एफडी की रेट भी जारी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये मैं कह रहा हूँ ना कि बिल्कुल ढीलापन है, भ्रष्टाचार है, सारा रिश्वत मिल जाती है, रिश्वत दे दो, जो चाहो कर लो, वही हो रहा है। ऑपरेशन टाइगर के बाद संजय राउत ने आज ट्वीट किया जिसमें एक गन का फोटो था। कैसे लगता है इस ट्वीट के बारे? देखिए, ऐसा है ना, अब तो ऐसा हो गया ना कि पैसा फेंक तमाशा देख। कोई इलेक्शन लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जो चुन के आएगा उसको बुलाओ, डराओ या पैसे दे दो और चुन के आ जाओ, ये हो रहा है। लेकिन इसमें कानून में अमेंडमेंट होना चाहिए। जिस वोटर ने वोट दिया है उसका भी कुछ राइट होना चाहिए। आपने मुझसे वोट लिया, आपने एक अपनी आइडियोलॉजी बताई, आपने क्या करेंगे बताइए आपने सब, और हमने आपको जिता दिया, और उसके बाद आप हमको ठेंगा दिखा रहे हो और जाकर दूसरी पार्टी में ज्वाइन हो रहे हो। तो ये लॉ में अमेंडमेंट होना चाहिए। जनता को मांग करना चाहिए कि सबसे ज़्यादा हक वोटरों का है, जिन्होंने वोट दिया जिस बुनियाद पे, उसकी बात बगैर उसके आदमी पार्टी चेंज नहीं करना चाहिए। और जिसको पार्टी चेंज करना है वो जाए, रिजाइन करे और फिर इलेक्शन लड़के आ जाए। बीजेपी के में बार मुस्लिम बांधवों को ही टारगेट किया जाता है। संसद में भी अभी अधिवेशन में मुस्लिम इस देश में बीजेपी की आंख की किरकिरी बन चुका है। मुसलमानों की जो इस देश में, मुसलमानों ने इस देश के लिए जो अपनी जान दी है, जो कुर्बानी दी है, जो शहादत दी है, वो सब जो है भुला करके उनको गद्दार बताया जा रहा है। और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके जो है ये जो है उनकी ज़बरदस्त गलत हिस्ट्री, नई ऐसी फिल्में लाई जा रही हैं जिसके अंदर लोग देखने के बाद मुसलमानों को नफरत करने लग जाएं, और वही दिखा करके बीजेपी सत्ता में रहना चाहती है। झूठ का पुलंदा है इसे। राम मंदिर की जो चोरी हुई थी उसके बारे में एसआईटी का रिपोर्ट आज दिया गया है। मंदिर तक सेफ नहीं है देश में। अब देख लीजिए, शर्म आना चाहिए जो लोग भाग रहे अंध भक्तों से। देखो क्या हो रहा है देश में। मोहन यादव को लेकर अखिलेश यादव कहते हैं कि यादव हैं इसलिए टारगेट किए जा रहे हैं। उज्जैन वाला मामला 100% बिल्कुल, यादव मुसलमान बहुत ज़्यादा टारगेट किए जा रहे हैं इस देश में। जो बीजेपी के जिनको शक है बीजेपी को कि हमारे वोटर नहीं है, उनको जो है मिटा दो, उनको बर्बाद कर दो। यूपीटी के सांसद आज ओम बिरला की मुलाकात करने जाने वाले हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? क्या उनको न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा न्याय। जाएं बेचारे, वो जाएं, बात करेंगे, न्याय नहीं मिलने वाला। यूसीसी बिल संविधान को लेकर है और जिनका विरोध है वो पाकिस्तान चले जाए, ऐसे नीचे निकलते हैं। पाकिस्तान क्यों जाएंगे? ये मुल्क हमारा है, हमारे बाप का मुल्क है। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है। क्यों जाएंगे पाकिस्तान? अगर जाना होता 1947 में चले गए थे मुसलमान, लेकिन मुसलमानों को वादा किया गया था कि इस देश का संविधान सबके लिए बराबर का होगा। लेकिन अभी जब से 2014 के बाद जो लोग सत्ता में आए हैं, वो हर बात में पाकिस्तान करते हैं और खुद बिना बोले हुए पाकिस्तान में बिरयानी खाने चले जाते हैं। मुसलमान यही रहेगा, और जो भी धर्म के खिलाफ कोई चीज़ होगी उसके बारे में खुल के बात करेगा। थैंक यू। चलो सर, क्या करेंगे? आज मुंबई में पहली बार बारिश हुई और जिसमें मुंबई में बहुत जगह पानी जल जमा हुआ और मेयर के सामने ही एक आदमी जो है वो मैनहोल में गिरकर हादसा हुआ। कैसे देखते हैं? नहीं, जो भी हुआ वो बहुत गलत है, लेकिन महापालिका पूरी तरह से कोशिश कर रही है। आप भी जानते हो पिछले 4 साढ़े 4 साल से प्रशासकीय राज था।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मेयर हो या स्टैंडिंग के कमेटी के चेयरमैन हो या अभी सभी हमारे नगर सेवक बहुत ही ताकत से, पालक मंत्री भी बहुत ही ताकत से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कल रात को जो बारिश हुई वो मुंबई सबब में लगभग 150 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हुई। और मुंबई में नॉर्मली 100 मिलीमीटर के ऊपर कभी भी बारिश होती नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री और पालक मंत्रियों ने भी महापालिका को निर्देश दिए कि आने वाले दिनों में मुंबई में जनता के हाल न हो और मुंबई के लोगों को अच्छी से ये पूरा बारिश का माहौल जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पर चर्चा हो रही है और जिस तरह से वो बिल पहले पेश होने तो उसकी जानकारी मिले तो ऐसे विपक्ष का कहना है। नहीं, विपक्ष का तो देखो विरोध करने का ही काम है। आज हम लोगों ने एक विधायक लाने की कोशिश की जिसमें जीएसटी का संशोधन था, उसमें भी उन्होंने विरोध किया। तो विरोध करने दो, हम जो कर रहे हैं जनता की हित के लिए करते हैं, जनता की अच्छाई के लिए कर रहे हैं और उसको लोगों के साथ चर्चा कर कर रहे हैं। इसका मुझे समाधान है। संजय राउत ने आज एक गन का फोटो ट्वीट किया और एक तरह से इशारा दिया है, क्या कैसे देखते हैं? शायद मुझे लगता है कि संजय राउत भूल गए होंगे कि होली चली गई है। ओके, थैंक यू। पहली बारिश हुई और जिसमें मेयर के सामने ही एक हादसा हुआ, एक आदमी मैन होल में गिरकर हादसा हुआ, कैसे देखते हैं? वही वैसे मैन होल खुले हैं, गटर साफ नहीं किए गए हैं। मैं जा रहा था वहाँ बहराम पड़ा और हमारी बस्ती उसमें बीच में जो गटर है, आज सुबह ही मैंने देखा कि इतनी गंदगी है वहाँ, वो साफ ही नहीं किया गया है। ऐसी ही बात है, कोई करता नहीं, कुछ नहीं। गटर के ऊपर ही बहुत सारे दुकानें बन गई हैं। वो किसकी उसमें किसने मदद किया है, क्यों बन गए हैं, ये सारी बातें हैं। अभी क्या बोलने का, मुंबई एक तरह से गंदगी का बड़ा हिस्सा बन गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के बारे में आपका क्या कहना है? और विपक्ष का कहना है कि आदित्य ठाकरे स्वयं ऐसा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड करने से पूरा देश एक आएगा, ऐसी कोई बात है क्या? मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड कर रहे हैं तो ऐसा मुस्लिम औरतों को शादी के वक्त कुछ हक दिए जाते हैं, वो हक आप हिंदू औरतों को भी देने वाले हैं क्या? क्यों वो निकाल देने वाले हैं? ऐसा बार यूसीसीपी के बारे में बोलना मेरे ठीक है। मैं तो मुसलमानों को कहूँगा बिल्कुल इसके ऊपर रिएक्शन कुछ मत दो। और मैं सरकार से पूछता हूँ और मुसलमानों को भी पूछता हूँ, कभी हम हमारे औरतों को समान अधिकार देंगे, समान स्टेटस देंगे? हालांकि इस्लाम में है लेकिन आप देते नहीं। आप उनको कहाँ न कहाँ पिछड़ा रखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी औरतें भी वो जो सीखने लगी है, वो कैसे सीखेंगी? गरीब औरतें कैसे सीखेंगी? उनको ज्ञान कैसा मिलेगा? वो इंजीनियर कैसी बनेगी, साइंटिस्ट कैसी बनेगी? वो देखिए, ये सारे सवाल जो है ना, वो गलत सवाल है। नीतीश राणे इनका कहना है कि जिनका विरोध है वो पाकिस्तान चले जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को। अरे जो नीतीश राणे कहाँ जाएगा? वो पाकिस्तान में जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे? आप कौन से जन्नत में जाएंगे वो पहले देखिए। जी, संजय राउत ने ट्वीट किया, इस ट्वीट में गन का फोटो था और एक तरह से इशारा है जैसे राजनीति चल रही है टाइगर ऑपरेशन के बाद, कैसे देखते हैं? कौन बोला? संजय राउत, उन्होंने गन का, बंदूक का फोटो ट्वीट किया है। हाँ, क्या उसका कहना क्या है? जिस तरह से संजय दीना पाटिल इन्होंने कहा कि हम गोली मारेंगे, बंदूक चलाएंगे, बम चलाएंगे, उसको लेकर उन्होंने वो फोटो का ट्वीट किया। ऐसा अगर संजय दीना पाटिल ने इस तरह का कहा होगा तो ये कानूनी गलती है, उनको अंदर करना चाहिए। ये आतंकवादी है इसका मतलब, ये बिल्कुल गलत बात है, उसको अंदर करना चाहिए। तो संजय राउत इनका फोटो जो है उस पर क्या कहेंगे? संजय राउत को दम दे रहे हैं, ये गलत बात है। संजय राउत से जो लड़ना है लड़िए ना, लेकिन बंदूक की बात क्या करते हो? इस देश में बंदूक नहीं चलती, इस देश में दिमाग चलता है। ओके, थैंक यू सर। नया धोरण ला रही है, क्या धोरण है, क्या कहेंगे? मैंने अभी अपर हाउस में विधान परिषद में एक लक्ष्यवेधी लगाई थी कि ई स्पोर्ट्स का धोरण महाराष्ट्र शासन ने लाना चाहिए, क्योंकि ओलंपिक ने इसको इनकॉर्पोरेट किया है। 2021 में इसको एक्सेप्ट किया था एक्सपेरिमेंट लेवल पे, 2024 में उसका एक्सपेरिमेंट किया गया। अभी 2028 के ओलंपिक के अंदर में इसको इनकॉर्पोरेट करने का निर्णय ओलंपिक ने किया है, एशियन गेम्स ने इसको एक्सेप्ट किया है। इसके वजह से अभी महाराष्ट्र में भी ई स्पोर्ट्स का एक नया पॉलिसी महाराष्ट्र शासन ला रहा है, क्योंकि इसकी एक इकोनॉमी भी है और महाराष्ट्र के अंदर में ऑलरेडी 35 से 40 हजार बच्चे ऑर्गेनाइज वे से, डिसिप्लिन से ई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ऐसे सारे बच्चे डिसिप्लिन वे से, ऑर्गेनाइज वे से
एक नए कक्षा में जाएंगे। जी, एक तरह से खेल को देखा जाए तो स्पोर्ट्स की वजह से अपनी हेल्थ जो होती है वो मेंटेन रहती है, तो ई स्पोर्ट्स का क्या फायदा हो सकता है? क्या है? देखो, आप यदि ब्राज़ील के प्लेयर को देखोगे तो ब्राज़ील का जो फुटबॉल का प्लेयर है उसने कहा कि मैं इफेक्टिवली ग्राउंड पे इसलिए खेल सकता हूं क्योंकि मैं ई स्पोर्ट्स खेलता हूं। क्योंकि ई स्पोर्ट्स अलग है और गेमिंग ऑनलाइन गेमिंग अलग चीज़ है। ई स्पोर्ट्स का जो बंदा होता है उसका लॉजिक डेवलप होता है, उसकी थॉट प्रोसेस में डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है, उसका टाइम मैनेजमेंट, ये अलग अलग प्रकार का साइकोलॉजिकल रिसर्च इसके ऊपर हुआ है। और उस आधार के ऊपर में ई स्पोर्ट्स खेलने वाले को एथलीट कहा गया है। इसलिए महाराष्ट्र ने निर्णय किया कि इसका धोरण बनाया जाएगा। एक अलग सवाल, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? यूनिफॉर्म सिविल कोड ये भारत का सोशल डीएनए है, ये देश की मांग है, ये देश की आवश्यकता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के वजह से सभी समाज को सोशल जस्टिस मिलने वाला है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आमदार संजय राउत इन्होंने एक फोटो ट्वीट किया है जिसमें गन दिख रही है, क्या कहेंगे आप? संजय राउत खिलाड़ी है यार, इंटरनेशनल खिलाड़ी है, वो इशारों में बात कर रहे हैं, उसमें क्या बड़ी बात आज है? मेयर के सामने एक आदमी मैनहोल में गिर गया और हादसा हुआ, कैसे लगता है? आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।